मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 14 अप्रैल 2025 सोमवार का दिन। हिंदू तिथि बैसाख माह की प्रतिपदा है और सुबह 8:25 के बाद द्वितीय तिथि की भी शुरुआत हो जाएगी। और देखिए आज का दिन वैसे भी बहुत खास है क्योंकि हमारे देश में हर साल 14 अप्रैल के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। इस दिन को भीम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ था। आप सभी भाइयों को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में 0.20% तक की कटौती कर दी है। SBI में अब 1 साल की FD करवाने पर 6.70% ब्याज मिलेगा। नई ब्याज दरें 15 अप्रैल से लागू होगी। वैसे आपको बता दूं, इससे पहले हाल ही में केनरा बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने भी FD पर ब्याज दरों में कटौती की है। RBI के रेपो रेट में कटौती के बाद अब बैंकों ने भी FD की ब्याज दरों में कटौती करना शुरू कर दिया है। यानी कि अब आप FD करवाते हैं तो पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम ब्याज मिलेगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, सवाई माधोपुर में टाइगर सफारी पर जाते समय राहुल गांधी ने कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष से बातचीत की। उन्होंने सवाई माधोपुर ग्रामीण के ब्लॉक अध्यक्ष छुट्टन लाल मीणा से पूछा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट में से कौन पसंद है। और बड़ी बात यह है, इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा राजस्थान में पायलट को कमान मिलनी चाहिए। छुट्टन लाल मीणा ने कहा राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ानी चाहिए, जिस पर राहुल गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आगामी समय में संगठन में सुधार किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। राज्य सरकार द्वारा कराए गए आधार सीडिंग और KYC सत्यापन के बाद सामने आया है कि करीब 29,02,000 से अधिक लोग ऐसे हैं जो बिना वैध दस्तावेजों के हर महीने फ्री में करोड़ों किलो गेहूं उठा चुके हैं। अब इन लोगों के नाम योजना से हटाने की कार्यवाही शुरू होगी। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो KYC सत्यापन के बाद 29,02,000 से अधिक लोग ऐसे हैं जो जांच के दायरे में आ रहे हैं। अब सरकार इनकी बारीकी से जांच करके इनको बाहर करेगी अगर यह अपात्र पाए जाते हैं तो। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, रविवार की रात को राजस्थान के कई जिलों में ऐसा नजारा देखने को मिला जैसे आसमान में कोई तारों की ट्रेन गुजर रही हो। हालांकि ऐसे नजारे 2023 और 24 में भी देखने को मिल चुके हैं। एक बार फिर रविवार को आसमान में तारों की इस ट्रेन जैसी आकृति को देखकर लोग अचंभित हो गए। वैसे इसके बारे में आप सभी भाई जानते होंगे, फिर भी एक बार और आपको बता दूं, यह तारों की कोई ट्रेन नहीं बल्कि सैटेलाइट की एक कड़ी है जिसे स्टारलिंक सैटेलाइट कहा जाता है। आसमान साफ होता है तो यह देश के कई राज्यों में अलग अलग समय पर दिखाई देती रहती है। आगे बढ़ेंगे। हनुमानगढ़ जिले से बड़ी खबर, शादी समारोह से लौट रहे परिवार का ट्रेन में करीब 21.5 तोला सोना और 1.5 लाख रुपए नगद अज्ञात बदमाश चुरा कर ले गए। बताया जा रहा है हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ठहराव के बाद जब ट्रेन चली तो चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर GRP ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि अब तक उनका कुछ पता नहीं चल सका है। बड़ी जानकारी आपके लिए यह है, जब भी आप यात्रा के लिए जाते हैं, खासकर शादी समारोह में जाते हैं, तो अपने साथ कीमती सामान लेकर कभी भी न जाए। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में लघु और सीमांत किसानों को बेल आधारित खेती के लिए 30,000 रुपए की सहायता मिलेगी। यानी कि अगर आप किसान हैं और खेती बेलों के द्वारा करते हैं तो सरकार आपको सहायता देगी। और बड़ी बात यह है, इस योजना में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुदान मिलेगा। आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर होगा। जैसे आपने आवेदन कर दिया, किसान द्वारा बेलों से खेती का भौतिक सत्यापन कृषि विभाग, ग्राम पंचायत और पशुपालन विभाग के कार्मिक संयुक्त रूप से करेंगे। यानी कि यह टीमें जांच करेगी कि वास्तव में ही किसान बेलों से खेती कर रहा है या नहीं। इसके लिए भौतिक सत्यापन टीम के साथ कृषक और बेलों की खेतों पर उपस्थिति की जियो टैग फोटो भी ली जाएगी। अच्छा, किसानों को बड़ी जानकारी यह भी दे दूं, कल रविवार होने की वजह से मंडियां बंद थी, ऐसे में आज भाव नहीं दे पाऊंगा। इसके साथ ही कल रविवार होने की वजह से सोने चांदी के भाव भी नहीं आए हैं। आगे बढ़ेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर, जोधपुर पुलिस नशे के कारोबार को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। IG विकास कुमार के नेतृत्व में साइक्लोन टीम माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही
है टीम ने अब तक 98 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही शतक पूरा करने वाली है। और बड़ी बात यह है, इस समय जोधपुर में आईजी के खौफ से माफियाओं में जमकर खलबली मची हुई है। जोधपुर आईजी विकास कुमार का कहना है क्षेत्र में नशे के कारोबार को पूरी तरीके से मिटाने का लक्ष्य है। आगे बढ़ेंगे करौली से बड़ी खबर। राजस्थान में गर्मी और पेयजल संकट के बीच मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने करौली के कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को जमकर फटकार लगाई। दरअसल कलेक्टर जरूरी काम बताकर छुट्टी पर जम्मू कश्मीर में ठंडी हवाओं का आनंद लेने पहुंच गए थे, जबकि उनके जिले के लोग गर्मी में पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, राजस्थान में रविवार का दिन अच्छा नहीं रहा। प्रदेश में सड़क हादसों से कई जाने चली गई। बड़ी चिंताजनक बात यह है, सड़क हादसों की प्रदेश में घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। प्रदेश में रविवार को सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में 3 अलग अलग जगह पर सड़क हादसे हुए, जिसमें एक घटना सीकर में हुई, दूसरी जालोर में और तीसरी घटना जयपुर में हुई। जयपुर के जमुआ रामगढ़ इलाके में मनोहरपुर दौसा नेशनल हाईवे 148 पर हुई घटना ने सबसे ज्यादा जख्म दिया, क्योंकि यहां एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया। बताया जा रहा है कि कार में सवार सभी लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। वह परिवार के साथ खाटू श्याम मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। बीकानेर से बड़ी खबर। बीकानेर जिले के नूरसर गाँव में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर गोबर पोतने की शर्मनाक घटना सामने आई है। यह घटना बाबा साहेब की जयंती से ठीक एक दिन पहले 13 अप्रैल को हुई। इस घटना ने स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया। बताया जा रहा है पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और जांच जारी है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। उत्तर भारत के तीसरे बड़े रनवे वाले झालावाड़ हवाई अड्डे का शनिवार को शुभारंभ हो गया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यहां से दिल्ली की अपनी पहली उड़ान भरी। झालावाड़ के इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डे से राज्य और उनके पुत्र एवं सांसद दुष्यंत सिंह ने विमान से दिल्ली की पहली उड़ान भरी। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर बड़ी खबर। जयपुर सहित तमाम जिलों में शनिवार रात हुई बारिश और ओले गिरने के बाद एक बार के लिए पारा गिर गया था, लेकिन रविवार को एक बार फिर गर्मी परेशान करने लगी। मौसम विभाग ने हीटवेव चलने की भी चेतावनी अब जारी कर दी है। बाड़मेर और जैसलमेर में पारा फिर से 45 डिग्री के पार पहुंचने की आशंका जताई गई है। बड़ी जानकारी यह है, मौसम केंद्र जयपुर ने सोमवार को बाड़मेर जैसलमेर जिलों में हीटवेव चलने का येलो अलर्ट है, जबकि 16 अप्रैल को यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि 16 अप्रैल को इन जिलों में भयानक गर्मी और लू चलने की संभावना है। अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। विराट कोहली और फिल सोल्ट की दमदार पारी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 9 विकेटों से हरा दिया। वहीं जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL मैच में खिलाड़ियों की सुरक्षा में भी चूक देखी गई। मैच के बाद सेरेमनी के दौरान 2 युवक सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान में घुस गए। वह दौड़ते हुए विराट कोहली और दूसरे खिलाड़ियों के नजदीक पहुँच गए थे। हालांकि बाद में दोनों युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।